चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। एजुकेशन सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता की ओर से जारी एक फरमान ने शहर के अभिभावकों को हिला दिया है। एजुकेशन सेक्रेटरी के फरमान से जहां प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में जबरदस्त गुस्सा है, वहीं सत्ता पक्ष यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता व सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने भी अरुण गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। साथ में यह भी कहा है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। उन्होंने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच सेक्टर 44 के सेंट जेवियर स्कूल के सामने सैकड़ों अभिभावकों ने यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि स्कूल प्रबंधन तानाशाही करते हुए अनाप शनाप फीस जमा कराने के लिए कह रहा है। बता दें कि अभिभावकों को सतिंदर सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे को जरूर सुनना चाहिए ताकि पूरा का पूरा खेल समझ में आ सके। यह भी बता दें कि भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखकर एजुकेशन सेक्रेटरी के तुगलकी फरमान के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। बड़ी खबरों पर जाने से पहले सतिंदर सिंह को सुने। सतिंदर जी, ये एजुकेशन सेक्रेटरी की ओर से एक फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 31 मई तक सभी पेरेंट्स फीस जमा कर दें, जबकि पहले कुछ और कहा गया था। क्या ये है पूरा मामला? क्या लगता है आपको? ये दाल में काला है सर, बिकॉज थोड़े दिन पहले 30 मार्च को ये बिल्कुल ऑर्डर दूसरा देते हैं। उसमें ये कहते हैं भी क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, सब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तब कहते हैं भी स्कूल जब खुल जाएंगे उसके 1 महीने में पेरेंट्स पैसे जमा करा देंगे। अब उसके बाद एकदम 19/5 को दूसरा ऑर्डर निकाल देते हैं। ऑर्डर क्यों निकालते हैं? क्योंकि पेरेंट्स सबको पता भी काम नहीं कर रहे और इस समय बड़ा कोविड का समय चल रहा है। स्कूल मैनेजमेंट हाई कोर्ट में चले जाती है, हाई कोर्ट से वो एक इंटरिम ऑर्डर लेके आते हैं भी आप 22 आज की तारीख है, तारीख वाले दिन पेश हुई है। इन द मीन टाइम आप इनका स्कूल वालों की बात सुन लीजिए। स्कूल वालों की बात इन्होंने किसी पेरेंट्स को और बिना किसी बुलाए सुन लिए। और स्कूल में जो वाले गए भी थे हाई कोर्ट में, उनका सिर्फ एक ही कारण था भी हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इस करके हमें फीस दिलवाई जाए। जब इन्होंने दोबारा ऑर्डर पास किया, इन्होंने स्कूलों की वित्तीय स्थिति के बारे में एक बार भी नहीं बोला। आपकी जानकारी के लिए जो मेरे को पता लगा है, चंडीगढ़ में इस समय करीब 80 स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 30 स्कूल हैं जो बड़े कमजोर स्थिति में है और 50 के स्कूल काफी अच्छी स्थिति में है। जिन स्कूलों को जरूरत है उनको तो प्रशासन की कोई मदद नहीं है, परंतु जो अमीर स्कूल है उनकी मदद करने के लिए प्रशासन सारे काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है उन्हीं की मदद करने के लिए सारा काम अरुण कुमार जी ने किया है। और क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर भी पास किया है वो वेल रीजन्ड नहीं है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा भी इनकी वित्तीय स्थिति हल्की खराब है। मैंने इनकी वित्तीय स्थिति देख ली है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, जब उन्होंने एग्जिबिट कराया हो। तो मुझे लगता है दाल में काला हुआ कुछ। ये तो आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो एजुकेशन सेक्रेटरी ने इस तरह का फरमान जारी किया? क्या लगता है इसके पीछे? क्या लग रहा है कि कोई लॉबी काम कर रहा है? मजबूरी कुछ नहीं होती। चंडीगढ़ में एक ही मजबूरी है, जो अफसर आता है वो अपनी मर्जी करता है। और हमें तो मान के चलते हुए चंडीगढ़ में अंग्रेजों की तरह यहाँ पे लूटने आते हैं और लूट के जाते हैं। तो जिस तरह से आपने मामला को उठाया है उस तरह से पेरेंट्स नहीं बोल रहे। हालांकि अभी अभी सूचना मिल रही है कि एक स्कूल में 44 सेक्टर है, वहाँ पे काफ़ी हंगामा चल रहा है, पेरेंट्स हंगामा कर रहे हैं। क्या यही मसला है क्या? मसला तो मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि अब एक पेरेंट्स को अब ट्यूशन फी के नाम पे एक वो कह रहे हैं सारे पैसे दो दो। तो अब एक पेरेंट्स को 30-40 हज़ार रुपये अगर आप कहने के लिए देने कहोगे इस समय में, तो दिक्कत होगी। ना तो उनकी इंस्टॉलमेंट बनाई है, ना उनके साथ कोई आप व्यवहार कर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, जो मेरे को भी आज सुबह सुबह पता लगा, जितने भी स्कूल है रिकॉग्नाइज स्कूल है, जब इनको देते हैं इनकी एक हर साल में 2 महीने की तनख्वाह प्लेज हो रखी है। मतलब चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास वो इनके पास उनकी तनख्वाहें 2 महीने की पड़ी हैं स्कूल की देने के लिए। वो स्कूल को इजाज़त दे सकते हो अपनी 2 महीने का पीरियड यूज़ कर लो, साल बाद वो पैसे फिर दोबारा प्लेज करा देना। परंतु कोविड का समय है जिसमें सारा कुछ बंद हो चुका है और सरकार इतने करोड़ों का हमें पैकेज दे चुकी है। चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्कूल वालों को ये नहीं कह सकती तुम अपने पैसे जो हमारे को प्लेज किए वो आप खर्च लीजिए, ताकि आप स्कूल के फीस दे सके, सब कुछ दे सके, ताकि पेरेंट्स के ऊपर भार ना पड़े। पर ये करना नहीं चाहते। एजुकेशन सेक्रेटरी को फरमान जारी करने से पहले क्या पेरेंट्स से जो एसोसिएशन है इससे रिलेटेड, उनसे नहीं बात की जा सकती थी? वो बात तो करनी चाहिए थी, परंतु सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे जो वो बॉस है, बॉस किससे क्यों बात करेगा? वो यहाँ पे कोई चंडीगढ़ के इस समय अपने आप को वो अधिकारी समझते हैं,
और अपने आप को चंडीगढ़ का तो वो समझते ही नहीं ना, वो चंडीगढ़ के हैं और लूटने आए हैं और लूटते हैं। तो यानी फरमान तो अब जारी हो चुका है, तो इसको कैसे रोका जाएगा? फरमान तो इन्होंने मदद तो कर ही दी है, अब तो सिर्फ मैंने आज लिखा भी है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। अब तो वो लोगों के ऊपर जो ब्रज चलना था वो चल चुका है। अब देखें गवर्नर साहब कुछ इस पे संज्ञान लें तो कुछ हो सकता है। हो सकता है कि गवर्नर साहब को कुछ और ही लॉजिक दिया हो इन्होंने। नेचुरल मिसगाइड करते हैं जी, मिसगाइड करते हैं, टोटली करते हैं, अफसरों को भी करते हैं, ऊपर मिनिस्ट्री को भी करते हैं। जहां से इनका जो सिस्टम चल रहा है वो सारा सिस्टम चलाते हैं। तो क्या अंततः होगा, क्या पेरेंट्स मारे जाएंगे इस कोविड में? हाँ, इस हिसाब से तो लगा आर्थिक रूप से लगा ही हुआ है जी। क्योंकि आप देखो ना, जब तनख्वाहें फीस के लिए कह दिया है तो पेरेंट्स जहां से मर्जी लेके आए, मांग के लेके आए पैसे, जहां से मर्जी ले गए। अभी इन्होंने एक बात कही है भी हम किसी को तंग नहीं करेंगे फीस देने के लिए, हम उसको कह देंगे भी जब आपके पास हो तो देंगे। परंतु सबसे बड़ी बात है जब बच्चे को ये बताया जाएगा तेरी फीस नहीं आई तो उसके मन में क्या गुजरेगा, उससे साइकोलॉजिकल आप मर्डर नहीं करोगे उसका। बिल्कुल हीन भावना से ग्रस्त भी हो जाते हैं बच्चे। सर बच्चा पेरेंट्स को मजबूर करेगा और आप देखना कितनी दिक्कतें आएंगी। इस दिक्कतों को इन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी साइकोलॉजिकल आपने एंगल से नहीं देखा, कभी आपने उस एंगल से नहीं देखा। क्योंकि अरुण कुमार जी को IAS अफसर, अब IAS अफसर जो होता है आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आखिर क्या सलाह होगी आपकी प्रशासन को? प्रशासन को तो इतनी ज़्यादा मैं तो गवर्नर साहब को हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, एडवाइजर को कह सकता हूँ भाई साहब इसमें इंटरफेरेंस कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। पर आप अगर नहीं चाहते हो तो फिर क्या होगा? अब देखें फीस जमा कराने को लेकर सेक्टर 44 सेंट जेवियर स्कूल के सामने बवाल, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। हम सभी पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी आवाज़ स्कूल तक पहुँचाएं कि बच्चों को तुम ऑनलाइन क्लासेस तो आप दे नहीं रहे हो, ठीक है? तो ऑनलाइन को वर्क दिया था कि नहीं ऑनलाइन। हमारा बच्चा सेंट जेवियर पंचकुला में है और ये हमारे पास इनका 19 मई को फीस के रिगार्डिंग मैसेज आया। उससे पहले हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया इनका, और इन्होंने स्कूल में फीस की डिमांड की, वो भी इंक्रीज हुई है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन समझाते हुए for the honorable court to decide the matter accordingly. This information is for your benefit. Any interference in financial matters under the Disaster Management Act is not right, is not illegal by the government. तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।